बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। AR बाय न्यूज़ की जानिब से मुनक्किद करदा इस शाम में, जो कि शाम आज़ादी है, मैं आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ और आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आप सबको जश्न पाकिस्तान मुबारक, आप सबको पाकिस्तान मुबारक। ज़ाहिर है 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जो कि सिर्फ साल के 365 अयाम में से एक यौम नहीं है। ये यौम आज़ादी तो है ही कहने की हद तक, लेकिन ज़ाहिर है इसे हम जश्न आज़ादी के तौर पर भी मनाते हैं, लेकिन ये जश्न का उन्वान इसको देना आसान है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी मनाजिल हैं, बहुत सारी हिजरतें, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारी सिस्कियाँ, ये सारा सफ़र तय हुआ है तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस खित्ते पर आए हैं जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। आज की ये शाम कोला नेक्स्ट अज़्म आलीशान है, प्रेजेंटेड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, पॉन्च स्टैंड फ्लैश, म्यूकेन एंड तपाल दानेदार। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ पाकिस्तान के 3 बहुत नामवर अफराद तो मौजूद हैं ही अपनी अपनी फील्ड्स के। हम ज़रा उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप इनको साल भर देखते रहते हैं लेकिन अपनी अपनी फील्ड के हवाले से बात करते देख रहे होते हैं। आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारी आज की जो पहली मेहमान है, बिला मुबालगा किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, यानी जब मैं उनका नाम लूँगा तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी बात से इत्तेफाक ना करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और सलामती के साथ अल्लाह ताला इनको लंबी हयात दे। हमारी आज की पहली मेहमान, मैं भी शहद के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिएगा जो कि हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, आपको भी और यहाँ जितने हमारे मौजूद हैं ऑडियंस उनको भी, और जो हमें देख रहे हैं उन सबको भी। थैंक यू वेरी मच। वेरी हैप्पी बीइंग हियर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ज़रा भी गपशप भी लगाते हैं उनके साथ। तशरीफ फरमाएं एक ऐसी शख्सियत जिनका ज़ाहिर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और जब भी कोई सियासी शख्सियत आती है तो मैं कहता हूँ कि मुमकिन है कि हम में से बहुत सारे लोग उनकी सियासी नज़रिए से मुकम्मल इत्तेफाक करते हों, हो सकता है मुकम्मल इख्तिलाफ रखते हों, हो सकता है कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक और कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ रखते हों। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ सियासतदान शर्मिला साहिबा के लिए, शर्मिला फारूकी साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां बजाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपको, एक ज़रा हम मुख्तलिफ उन्वान से आज बैठे हैं तो इसलिए। और मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करते हुए। थैंक यू वेरी मच। आपको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आपके मेहमानों को भी जश्न आज़ादी मुबारक और इस कौम को भी जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, अगेन उनका भी एक सियासी हवाला भी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मैं बड़ा मद्दा हूँ। उनका जो अंदाज़े तकल्लुम है, जो अल्फाज का चुनाव है, जो लहजा है, जो शायरी पर उबूर है, जो अल्फाज का ख़जाना है, जो अल्फाज का मलका है, मैं उसका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा एक तिफ़्ले मकतब की हैसियत से ज़रा सीख सकूँ उनसे। तो वन एंड ओनली जनाब सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएगा। कैसे हैं हैदर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जी चाह रहा है, चूंकि ये एक नशिस्त है जिसमें हम दिल की बात कर रहे हैं, तो अगरचे ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि अगर हम आगाज में आप हमें वतन के लिए कुछ 2 बोल सुना दें शायरी की सूरत में, या जो भी, तो एक जरा समा बन जाएगा थोड़ा सा। पसंदीदा शेर है पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले तो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी 80वां जी जश्न आज़ादी मुबारक हो। 80 साल का हो गया आज। 80 साल का हो गया माशाल्लाह पाकिस्तान। और जो मेरा पसंदीदा शेर पाकिस्तान को लेकर के, अपनी तो पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी अपनी तो पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान के शहरी थे हम, पाकिस्तान से पहले भी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सो शर्मिला साहब, हम कुछ चीज़ें होती हैं जो बचपन में पढ़ रहे होते हैं, जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं, वो एक हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन जाती है, लेकिन हालात हाजरा देख के ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि आज़ादी एक्चुअली कितनी बड़ी नेमत है। जब सोशल मीडिया के इस दौर में हम एक क्लिक पर देख रहे होते हैं दुनिया के वो हिस्से जहाँ पर आज़ादी की नेमत नहीं है, तो हमें समझ आता है कि वो सब कुछ जो हमने पढ़ा था कि अपना घर, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना, ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी नेमत है जिसका शायद अभी भी हमें अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि हमने उस दौर में जन्म लिया है जब हमें पहले से ही आज़ादी मिली है, लेकिन अब हमें देख के अंदाज़ा होता है ऐसा। पता है वसीम, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरे वालिद साहब पापा बताते थे कि जब उनके वालिद माइग्रेट करके आए इंडिया से और पटियाला से,
ہاں تو جب پارٹیشن ہوئی تو میرے دادا کی جو بہن تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہیں مسجد میں چھوڑا ہے اس طرح. اچھا پٹیالہ میں، کیونکہ اس وقت مائیگریشن ہو رہی تھی اور ٹرینوں پہ چڑھنا تھا اور آنا تھا، گھر بار چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ آپ نے ہر چیز چھوڑ کے بس جانا ہے، کیونکہ اپنے ملک یہاں تک کہ اپنے چاہنے والوں کے جسد خاکی بھی آپ چھوڑ کے آ گئے. کتنا کچھ چھوڑ کے قربانی دے کے اس وطن کو ہم نے بنایا ہے. اصل میں نا وسیم، ہم وہ نسل ہیں کہ جنہوں نے غلامی دیکھی نہیں ہے، جی سنی ہے، ہم نے صرف سنی ہے. واہ صحیح صحیح. کیونکہ آپ اجالے کو انجوائے اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے اندھیرا دیکھا، اس کی ضد سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اس سے پہچان ہوتی ہے. ہم وہ جنریشن ہے جس کو آزادی ورثے میں ملی ہے. تو ہم نے غلامی دیکھی نہیں. اگر ہم نے غلامی دیکھی ہوتی تو ہم اس آزادی کی اس طرح قدر کرتے اس طرح اس کی قدر کی جانی چاہیے. ہاں مگر اب بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں اور اس غلامی کو محسوس کریں جس میں ہمارے بزرگ تھے اور جتنی بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا ہے. ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. صحیح ہے. اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے. سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے. صحیح ہے. اور میں بھی شاید نہیں کر پاتے. آپ کا ظاہر دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. آپ یہ سجیسٹ کریں گی ینگسٹرز کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو، سب کو کہ ہمیں اس شناخت کے بارے میں کوئی بالکل اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں بہت فخر سے اپنے آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے دنیا بھر میں اپنا تعارف اور ہم کرتے ہیں. اور جب بھی میں ملک سے باہر جاتی ہوں، میں اپنے ملک کے نام کے ساتھ، اوبویسلی پاکستان ہے تو میں ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. اینڈ آئی آلویز، جب بھی میں باہر کے لوگوں سے ملتی ہوں، وہ بڑا پلیزنٹلی سرپرائز ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہے، پاکستان ایسا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو تب پتہ بھی ہے، بیکاز کافی حد تک اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں، الحمدللہ. اور لوگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن کیسے لوگ ہیں، ہماری ہاسپٹیلٹی، ہمارا ٹیلنٹ، ہمارا جو جذبہ ہے. تو آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ، وی آر آن دا الحمدللہ. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ سفر بڑھتی رہے روشنی اور چلتا رہے گا یہ کاروان انشاءاللہ. جس طرح میں نے کہا، اس طرح ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آج کی اس نشست میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ذرا ایسے کچھ نوجوانوں کو یہاں پر بلائیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت کچھ اچیو کیا. اور یہ تو 5-6 داستانیں ہیں، ایسی 5-6 ملین، ایسی 50-60 لاکھ، بہت ساری ایسی داستانیں ہیں. لیکن ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو ہم یہ، ہمارے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے ملیں گے اور ان کو بھی اپارچونیٹی دیں کہ ہم اپنے طور پر ان کو ایک علامتی طور پہ ایک ایوارڈ دیں، اور ذرا انہیں بھی یہ موقع ملے کہ کچھ ساتھ ذرا ان شخصیات کے ساتھ بیٹھیں. تو آئیں ذرا پہلا ایک پیکج دیکھتے ہیں اور پھر ہم بلاتے ہیں اپنی اس مہمان شخصیت کو. آج